मैं हूं बबली सिंह और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। और मौर्य न्यूज 18 की टीम अभी आपको कुछ महिलाओं से मिलवाने वाली है। जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो इस ठंडी में क्या कर रही हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन हुआ, हर गृहिणी पे उसका असर हुआ और उसका क्या क्या परेशानी उन्हें झेलने को मिला, वो हम इनसे जानेंगे। तो आइए, हम कुछ महिलाओं से आपको मिलवाना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शकुंतला यादव। शकुंतला। हाँ जी। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहती हूँ। प्रॉपर आप दिल्ली से हो? हाँ, नहीं नहीं, गांव से हूँ, यूपी से हूँ। यूपी से? हाँ जी। तो अभी आप दिल्ली में ठंड के क्या हाल है? हाँ, ठंड में हम लोग रेंट पर रहते हैं, लेकिन ठंड तो हवा चले 2-3 दिन से बहुत हो रहा है। और लेकिन ठंड के मारे अब बच्चे ठिठुर रहे हैं, तो उनके लिए गर्म स्वेटर बना रही हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जो सर्दी है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं फैमिली के लिए ये गर्म स्वेटर बना रही हैं, जो वो खुद बिन रही हैं उस चीज़ को और तैयार कर रही हैं अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए या फिर फैमिली वालों के लिए। तो आप देखिए, जो महिलाएं आपकी जहाँ तक नज़र जा रही हैं वो सभी स्वेटर बुन रही हैं ठंडे से कहीं ना कहीं अपने फैमिली को बचाने के लिए। ये पूरा प्रोटेक्शन के साथ अपना वो काम कर रही हैं। तो आप बताइए कि दिल्ली सरकार से आपको लॉकडाउन के बाद क्या क्या सुविधा मिला? क्या सुविधा मिला? कुछ भी तो नहीं मिला अभी। क्या क्या परेशानी हुई? लॉकडाउन में नौकरी भी छूटी पड़ी है, सब घर में बैठे पड़े हैं। क्या सुविधा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो आप कहीं ना कहीं रेंट पे रहती है। घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले का एक ही हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। बच्चे घर से अभी तो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ऑफिस बंदे हैं। और हस्बैंड का भी नौकरी भी छूटी पड़ी है, तो अभी तो सब ऐसे ही घर में बैठे बच्चों के सहारे हैं। ओके, तो इनके बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जीविका को चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं और घर में कोई परेशानी ना हो उसमें फैमिली जो है वो सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स की सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे जो भी है। तो हस्बैंड क्या चीज़ में जॉब करते थे? कुक का काम करते थे पहले, लेकिन वो भी छूटा पड़ा है। तो रेंट और घर के खर्चे कैसे चलते हैं? बस वही बच्चों के सहारे चल रहे हैं। ओके, बच्चे किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं? प्राइवेट में कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी हो गई है? हाँ, पढ़ाई भी पूरी हो गई है। और दिल्ली सरकार से लॉकडाउन में जो कुछ सुविधा मिला था वो आपको मुहैया हुआ? वो तो मेरे को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? क्यों? अब पता नहीं, राशन कार्ड भी यहाँ तो मैं भरे फॉर्म यहाँ आया ही नहीं। फिर मैं गांव में बनवा रखी हूँ, अब गांव में मिल रहा है, सास ससुर पड़े हैं वही खा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है हर घर का और रेंट पे रहना, वो इतना मुश्किल है कि जो भी कमाई होती है उसको रेंट में ही हमारा आधा पैसा चला जाता है। खाने के खर्चे बचाने के लिए फिर अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए कि एक नॉर्मल जो रेंट पे रहते हैं उनको क्या क्या तकलीफ होती है और सरकार के द्वारा कोई मदद इन्हें मुहैया नहीं करवाया गया। तो आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया राशन कार्ड? राशन कार्ड का तो अप्लाई किए थे, लेकिन बना नहीं मेरा। लेकिन अब तो राशन कार्ड शायद हर जगह एक ही है। हाँ, एक ही, वही तो अब कहते हैं जब गांव में बना है तो यहाँ नहीं बनेगा। ओके, तो वो राशन कार्ड यहाँ पे मान्य नहीं है? मानने का मैं लाई नहीं ना, तो चेक कराई। अच्छा, तो जो राशन बट रहे थे लॉकडाउन में उसका फायदा नहीं लिया? नहीं, वो तो नहीं लिया मैं। यानी कि सरकार से टाइम नहीं मिलता था, फिर दूर दूर होता था, लाइन लगना पड़ता था। इस चक्कर में एक तो बीमारियां जो चली थी कोरोना के डर से, भाई नहीं गए। ऐसा था। तो अभी सब कुछ मैनेज हो पा रहा है? बस मिला जुला के थोड़ा ढेर हो ही रहा है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, जो गृहिणी है उनका सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो घर चलाने के लिए उन्हें कितना मतलब कि झेलना पड़ता है और सरकार से इनको कोई भी आर्थिक या फिर मतलब कोई भी मदद जो है वो मुहैया नहीं करवाया गया, इनका कहना है। तो आइए हम एक और आंटी हैं उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रकाश कौर। प्रकाश कौर। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर? हाँ जी। तो आपको दिल्ली सरकार से मदद मिली है लॉकडाउन के बाद? नहीं, घर की क्या सिचुएशन रही लॉकडाउन में? बस ऐसे ही है, जो था बचा हुआ वो खाया, बाकी अपना चल रहा है गाड़ी भगवान भरोसे। तो और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ ये किराया घर का और दवाई का खर्चा ज़्यादा है, बच्चा बीमार है, ये बच्चे की दवाई का ज़्यादा खर्चा है, तो ये दवाइयों से ज़्यादा परेशान है, और तो कुछ नहीं। तो और बताइए कि और क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा आपको और क्या परेशानी हुई लॉकडाउन में अपने घर को पूरा सही तरीके से चलाने में? भाई यही है कि
राशन थोड़ा मिलता था, वहाँ से ले आते थे राशन की दुकान से, यही है। बाकी और तो कुछ नहीं, सुविधा कुछ है यहाँ पे। और जो कोरोना में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई, जो नॉर्मल जो बीमार भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुविधा नहीं मिल पाई अस्पताल में। नहीं, वहाँ अस्पताल में नहीं गए हैं, यही अपने पास के डॉक्टर से ही दवाई ले लेते थे, थोड़ा आराम आ जाता था, बाहर नहीं गए कहीं पे। यही था कि बच्ची बीमार है, इसकी एम्स से दवाई चल रही है, तो ऑनलाइन डॉक्टर से बात हो जाती है, दवाई वही पर्ची पे लिखी हुई है वही लेके आ जाते हैं। यानी कि चिकित्सा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हालत है वो चरमरा रखी है कोरोना को लेके। हाँ जी। तो और बताइए, आप कितने सालों से दिल्ली में? दिल्ली में तो है 20-25 साल से यहीं पे। और आपका किराए यहाँ पे अपना रहते मकान हैं। है? नहीं, अपना नहीं है, किराए पे हैं। तो दिल्ली सरकार से और क्या क्या मदद आपको मुहैया नहीं हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं मिला है, मिला के कुछ भी नहीं है, सिर्फ राशन जरूर लाते हैं राशन कार्ड से, बाकी और कुछ नहीं है, यही है बस। तो और क्या क्या सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षा है कि और क्या क्या होनी चाहिए सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से और क्या अपेक्षा है और क्या कमी दूर किया जाए? यही है कि थोड़ा बच्चों की दवाई एक केमिस्ट की दुकान से मिल जाए हमें, दवाई इसकी महंगी है, नहीं भरपाई कर पा रही हूँ। 5-6 हजार की तो इसकी दवाई आ और जाती है। कमाने वाले सिर्फ एक। कमाने वाला सिर्फ एक है, ड्राइवरी करता है, टैक्सी भी नहीं चल रही है दिल्ली में, आपको पता ही है, लॉकडाउन की वजह से टैक्सी भी बंद पड़ी है, ये खर्चा बहुत मुश्किल हो रखा है। तो आपने क्या कहते हैं, घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, तो सरकार से भी आपको आर्थिक कोई मदद तो मिली नहीं? नहीं मिला। अकाउंट में कुछ पैसे वगैरह मिले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं आया, हमें तो नहीं कुछ मिला बहन जी, अभी तक तो कुछ नहीं आया अकाउंट में। बोलते हैं किसी को कुछ मिला है, ना तो हमारी बुढ़ापा पेंशन लगी हुई है, तो जिससे लगवाएं कि चलो थोड़ा बुढ़ापा पेंशन नहीं आ जाए, घर बैठे थोड़ा पेंशन से खर्चा चल जाए, वो भी नहीं है। बच्चे की आती थी, औरों का सुना है कि बढ़ के पेंशन मिली है, किसी को 3 हजार मिल गया, किसी को 4 हजार मिल गया, हमारे तो बच्चे की वो पेंशन भी वही 1500 रुपये है, पेंशन भी नहीं मिली। पेंशन इसकी 1500 रुपये है और दवाई का खर्चा इसका 5000 का है, मैं कहाँ से पूरा करूंगी। मोदी से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे बच्चों की दवाई का इंतजाम करे कहीं। यानी कि जो आपके जो बच्चे हैं उसके इलाज के लिए सरकार जो है वो मतलब उपयुक्त पैसा जो इनके इलाज में लगता है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। हाँ जी, परेशानी बहुत है, दवाई के लिए सबसे हाथ दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, हमारे बच्चों के लिए दवाई दिलवा दो। कभी कुछ मेहनत करते हैं, मैं भी ये स्वेटर बुन बुन के कभी किसी का ला के बनाती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा खर्चा पानी निकलता है। किराया आ जाता है, किराए के लिए भी देना पड़ता है, मकान मालिक मांगते किराया दो, कहाँ से देंगे इतना। तो दिल्ली की महिलाओं का दर्द अभी आपने देखा कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि जो भी पुरुष है वो तो बाहर जाके अपना जॉब करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को मैनेज करना पड़ता है कि घर कैसे सुचारू रूप से चले, कैसे किसी चीज़ की कमी ना हो और कम खर्चे में भी हर चीज़ को मैनेज करे। सब्जी खरीदना इतना महंगा हो गया है, तो कोई चीज खरीदने लायक नहीं है। सब्जियां कोई 40 रुपए किलो है, कोई 50 रुपए किलो है, क्या खरीदें। खाने लायक दाल सब्जी खाए तो क्या खाएं, कुछ भी नहीं है सस्ता। और किसान आंदोलन जो भी चल रहा है उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, ये है कि थोड़ा किसान अच्छे के लिए कर रहे हैं, घर पे जमीन है, खेती है घर की, तो थोड़ा उसके लिए बैठे हैं। आ जाए तो किसानों के लिए हित में ये है कि मंडियां बंद ना करें, मंडियां बंद कर देंगे तो किसान फसल कहाँ बेच पाएंगे। नहीं तो जो बड़े बड़े व्यापारी है उसके द्वारा बेचने के लिए बोला नहीं, वो व्यापारी तो यहाँ से हमारा 2 रुपए किलो खरीदेंगे, आगे जाके 10 रुपए किलो बेचेंगे, तो किसान को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। किसान अपना अनाज खरीदने के लिए ही जब वो बेचेंगे 2 रुपए और खरीदेंगे 10 रुपए, तो उन्हें वही महंगा पड़ेगा, उन्हीं को महंगा पड़ जाएगा, उनकी तो मेहनत भी पूरी ना होएगी, खेत में जो दवाई खाद वगैरह डालते हैं वो भी नहीं पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए घर पे क्या करेंगे। सारे किसान तो यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, आके घर पे बच्चे बैठे हैं भूखे प्यासे। जो टेम्परेचर है दिल्ली का अभी, उस टेम्परेचर में वो वहाँ पे कहीं ना कहीं धरना दे रखे हैं, तो उनको क्या परेशानी होता होगा ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस हम इतना ही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए। वो तो मोदी को समझ आनी चाहिए कि किसान इतने ठंड में मर रहे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, इतने 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, जो उनकी भी सुनो ना, वो किस लिए बैठे हैं यहाँ पे।
कि अपनी खेती के लिए ही तो बैठे हैं कि हमारी खेती बच जाए, हमारी जमीन हम खुद उसकी भरपाई कर पाए। ये तो वो हुआ ना, खाए कोई कमाए कोई। गलत बात है ये मोदी गलत कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ नहीं। तो अभी आपने देखा कि प्रोटेस्ट के बारे में भी इन्होंने हमें कुछ जानकारी साझा किया। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं उनके लिए हैं, और दिल्ली में तो खास करके सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों के लिए जो प्राइवेट पैसे वाले हैं। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं। एक और महिला आई हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करती हैं? मैं अकाउंट्स में जॉब करती हूँ, कहाँ पे? डिफेंस कॉलोनी। ओके, तो आप अकाउंट्स में जॉब करती है। तो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसमें कितना इफेक्ट हुआ, आप कैसे मैनेज किया आपने सब कुछ? मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता, लेन सिस्टम है सारा। तो 1 महीने की छुट्टी मिली थी, उसके बाद मई से ज्वाइन किया था। ऑफिस ने कैब प्रोवाइड करी थी पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो कोरोना को लेके आपको क्या डर नहीं लगता था कि ऑफिस जाऊंगी तो कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं? शुरू में लगा था, उसके बाद तो एज यूजुअल कुछ नहीं हुआ, हैबिट हो गई है। और कोई परेशानी आई लॉकडाउन के दौरान अपने घर को सुचारू रूप से चलाने में? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, आपकी कोई दिक्कत नहीं आई? मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई बच्चों का कैसा चल रहा है? बच्चों का सही चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। क्लासेस से सेटिस्फाइड है आप? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। बच्चों को बाहर नहीं भेजना तो अच्छा चल रहा है मतलब। और बताइए अपने जॉब के बारे में थोड़ा डिटेल में। आप जाने आने में कोई परेशानी, या फिर आपको तो पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी जो है वो कंपनी दे रही है और प्रॉपर आपका घर भी चल रहा है, तो और कोई सरकार के द्वारा आपको कोई सुविधा मिली जो लॉकडाउन के दौरान सभी को मिला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। यानी कि सब कुछ इन्होंने खुद ही मैनेज कर लिया, और जो केजरीवाल सरकार है उनसे इन्होंने कोई मदद ना ली। तो और आने वाले टाइम में सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी, कुछ बता सकती हैं? क्या चाहिए, और केजरीवाल सरकार को किस क्षेत्र में सुधार करना चाहिए? शिक्षा है या फिर चिकित्सा है? बताइए। नहीं यार, प्लीज अब नहीं। ओके, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन के दौरान, और कुछ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी जो अभी आपने सुना। तो केजरीवाल सरकार से अब यही उम्मीद है कि जो प्रॉपर लोग जो जिनकी सिचुएशन चरमरा चुकी है, आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा इनका डमाडोल हो गया है कोरोना के बाद, तो उसमें सुधार हो और इन लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाया जाए। तो अभी दिल्ली के दिल वालों की नगरी में हम हैं, और वहाँ पे हमने महिलाओं से जाना उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, और गृहिणी कैसे अपना मैनेज करती है सब कुछ। तो मौर्य न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।